आइए रोज की भांति आज भी हम नर्मदा पुराण के एक पाठ का अध्याय पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे। कल तक 11वें अध्याय तक हमने कथा का वर्णन किया। आज 12वें अध्याय से नर्मदा पुराण की कथा का वर्णन करते हैं। ओम मज्जन्मातंग गण्यच्युतमतपतिरामोदमत्तालिमालम स्नानै सिद्धांगनाना कुचिवलत् कुमकुमासंग पिंगम सायं प्रातर् मुनीनां कुसुम समाचन्यतीरस्थवृक्षं पायाद्वो नर्मदाम्बा करिकर्म कर्कराक्रान्तरहस्तरङ्गम् उभय तटपुण्यतीर्था सकल प्रक्षालित सकल लोक दुरितौघा देव मुनि मनोजवन्द्या हरतु सर्वदा नर्मदा दुरितम्। नमोस्तु नर्मदाय नमो प्रातर् नर्मदाय नमो निशि नमोस्तु नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्तं पद्मासनस्थं शीतं कुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमेधं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं साङ्कुशं मां भागे नानालङ्कारदीप्तं स्फुरं पार्वतीशं नमामि। करचरणं वाक्वायजं कर्मजं वा श्रवणेजं वा मानसं वा अपराधं वेदमयितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय कर्णाब्धे श्री महादेव शंभो। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः पाहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव सर्वपापहरो भव सर्वपापहरो भव। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दुर्गा मैया की जय। श्री अमरेश्वर महादेव की जय। श्री जुगल किशोर राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सिद्धि विनायक गजानन महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। ओंकार हर दुख हर दारिद्र हर सर्व पाप हरो हर हर महादेव शंभो। परम सौभाग्य का विषय है मां नर्मदा प्रदूषण मुक्ति जनजागृति आंदोलन के अंतर्गत हमारी चल रही नर्मदा परिक्रमा में हम प्रतिदिन कुछ नियम करते हैं। प्रातःकालीन सत्र में प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है, ठाकुर जी की सेवा होती है, फिर यात्रा प्रारंभ होती है और पद यात्रा करते हुए जब हम अगले गंतव्य तक पहुंचते हैं, स्थान तक पहुंचते हैं, ठौर तक पहुंचते हैं, तो सायंकालीन सत्र में सुंदरकांड का पाठ और फिर उसके बाद नर्मदा पुराण के एक अध्याय का कम से कम पाठ करना हम लोग अनिवार्य समझते हैं। नर्मदा स्तोत्र वर्णन है।
नर्मदा पुराण के 12वें अध्याय में आज हम उसी का पाठ करेंगे। नर्मदा स्तोत्र का आज पाठ होगा। ओम श्री मार्कंडेय उवाच। नर्मदा पुराण आइए। मार्कंडेय उवाच। एतत् श्रुत्वा वचो राजन् सहृष्टा ऋषयो भवन्। नर्मदां स्तोतुमारब्धा कृताञ्जलिपुटा द्विजाः। नमोस्तुते पुण्यजले नमो मकरगामिनी नमस्ते पापमोचिन्यै नमो देवी वरानने। नमोस्तुते पुण्यजलाश्रये शुभे विशुद्धसत्त्वे सुरसिद्धसेविते। नमोस्तुते तीर्थगणे निषेविते नमोस्तु रुद्रांग समुद्भवे वरे। नमोस्तु ते देवी समुद्रगामिनी नमोस्तुते देवी वरप्रदे शिवे। नमोस्तु लोकद्वय सौख्यदायिनी ह्यनेक भूतौघ समाश्रिते नघे। सरिद्वरे पापहरे विचित्रते गन्धर्वयो यक्षो रग सेवितांगे। सनातनी प्राणिगणानुकंपिनी मोक्षप्रदे देवी विधेहि शम्नः। महागजौघैर्महिषैर्वराहैः संसेविते देवी ममोर्मिमाले। नतास्म सर्वे वरदे सुखप्रदे विमोचयास्मान् पशुपाशु बन्धात् पापैरनैर्कैः रशुभैर्विबद्धा भ्रमन्ति तावन्नरकेषु मर्त्याः। महानिलोद्भूत तरंगभूतं यावत् तवाम्भो हिनस्पृशन्ति। अनेक दुःखौघभयार्दितानां पापैरनेकैरभिवेष्टितानां। गतिस्त्वमम्भोज समानवक्त्रे द्वन्द्वैरनेकैरपि समवृतानां। नद्यश्च पूता विमला भवन्ति त्वां देवी सम्प्राप्य न संशयोऽत्र। दुःखातुराणामभयं ददासि शिष्टैरनेकैरविपूजितासि। स्पृष्टं करैश्चन्द्रमसो रविश्च तदैव दद्यात् परमं पदं तु। यत्रोपलाः पुण्यजलाप्लुतास्ते शिवत्वमायान्ति किमत्र चित्रं। भ्रमन्ति तावन्नरकेषु मर्त्या दुःखातुराः पापपरीततेहाः। महानिलोद्भूततरङ्गभङ्गं यावत् तवाम्भो न हि संश्रयन्ति। म्लेच्छा पुलिन्दास्त्वथ यातु धानाः पिबन्ति येम्भस्तव देवि पुण्यं। मुक्ता भवन्तीह भयात्तु घोरान् निसंशयं तेऽपि किमत्र चित्रम्। सरांसि नद्यः क्षयमभ्युपेता घोरे युगेऽस्मिन्ने कलौ प्रदूषिते। त्वं राजसे देवी जलौधपूर्णा दिवीव नक्षत्रपते पथे च गंगा। तव प्रसादात् वरदे वरिष्ठे कालं यतेमं परिपालयित्वा। यामोऽथ रुद्रं तव सुप्रसादात् वयं तथा त्वं कुरु वै प्रसादं। गतिस्त्वमम्बेव पितेव पुत्रांस् त्वं पाहि नो यावदिमं युगान्तं। काले त्वनावृष्ट्य हतं सुधोरं यावत्तरामस्तव सुप्रसादात्। पठन्ति ये स्तोत्रमिदं द्विजेन्द्राः शृण्वन्ति ये चापि नराः प्रशान्ताः। ये यान्ति रुद्रं वृषसंयुतेन यानेन दिव्याम्बरभूषिताश्च। ये स्तोत्रमेतत् सततं पठन्ति स्नात्वा तु तोयं खलु नर्मदायाः। अन्ते हि तेषां सरिदुत्तमेयं गतिं विशुद्धा मचिराद्ददाति। प्रातः समुत्थाय तथा शयानो या कीर्तयेतानुदिनं स्तवं च। स मुक्तपापः सुविशुद्धदेहः समाश्रयं याति महेश्वरस्य। इति श्रीस्कन्दे महापुराणे अवंती खंडे रेवा खंडे
नर्मदा महात्म्ये नर्मदा स्तोत्र कथनम नाम 12वाध्यायः। तो ये अभी आपने नर्मदा स्तोत्र का पाठ श्रवण किया है। अब इसका जो अनुवाद है वो मैं आपको श्रवण कराती हूँ। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं कि हे राजन, युधिष्ठिर को महर्षि मार्कंडेय कथा सुना रहे हैं, आपको सबको अवगत है। महाराज युधिष्ठिर महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुँचे हैं। उन्हें स्कंद पुराणांतर्गत अवंती खंड में आने वाले रेवा खंड के अंतर्गत नर्मदा पुराण की कथा श्रवण कराई जा रही है और इसमें वो वर्णन करते हैं नर्मदा स्तोत्र का कि इसका रोज पाठ करना चाहिए। इसका क्या पुण्य फल है वो भी हम आपको बताएंगे। नर्मदा स्तोत्र मतलब नर्मदा स्तुति। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, नर्मदा के तट पर निवास करने वाले महात्मा जो होते हैं वे सब कल्याण को प्राप्त करते हैं। इसलिए ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर नर्मदा की स्तुति की है और कहते हैं, पवित्र जल वाली नर्मदे, हे माँ तुम्हें नमन है। मगर वाहन वाली माँ तुम्हें नमन है। सुंदर मुख वाली देवी, पापों को छुड़ाने वाली, तुम्हें पुनः पुनः नमन है। पुण्य जल रूपी आश्रय वाली, सुर सिद्धों से पूजित और तीर्थों से सेवित, तुम्हें सर्वदा नमन है। शिव के अंगों से उत्पन्न शोभने, तुम्हें हमारा नमन है। समुद्र में मिलने वाली देवी, तुम्हें हमारा नमन है। वर देने वाली कल्याणमयी, इस लोक परलोक का सुख साधन करने वाली, अनंत जीवों को आश्रय देने वाली निर्मल निष्पाप माता, तुम्हें हमारा नमन है। नदियों में सर्वश्रेष्ठ, पापों को हरने वाली, विचित्र कर्मों से युक्त, गंधर्व यक्ष सर्पों से सेवित, सुंदर अंगों वाली, सदा बनी रहने वाली और दया करने वाली, हे देवी तुम हम सबका कल्याण करो। बड़े हथियारों से, महिषों से, भैंसों से और सूकरों से पूर्ण बहुत तरंग रूप माला वाली देवी, वर देने वाली सुखदायिनी माँ को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हम सब आपकी वंदना करते हैं। हमें पशुपाश बंधन अज्ञान से मुक्त कर दो। हम सब पशुपाश में बंधे हुए हैं। जैसे पशु किस पाश में, अज्ञान के पाश में, वैसे हम भी अज्ञान बंधन में बंधे हुए हैं। हमें मुक्त करो माँ। तब तक ही अनेक अशुभ पापों से खूब बंधे हुए मनुष्य नरकों में भ्रमण करते हैं, जब तक बड़े वायु के वेग से उठी तरंग वाले तुम्हारे पवित्र जल का स्पर्श नहीं करते। जो लोग तुम्हारे जल का सेवन नहीं करते, तुम्हारे जल का स्पर्श नहीं करते, तुम्हारे जल का जब तक आचमन नहीं करते, स्नान नहीं करते, तुम्हारा दर्शन नहीं करते, हे माँ नर्मदा, तब तक उन लोगों को बार बार नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कमल के समान सुंदर नैनों वाली, अनेक दुखों और भयों से पीड़ित, अनेक पापों से घिरे हुए, राग द्वेष शोक मोह आदि द्वंद्वों से घिरे हुए, बिना गति वाले मनुष्यों की भी तुम ही एकमात्र गति हो। तुम ही केवल कल्याण करने वाली हो। हे देवी, नदियाँ तुम्हें पाकर परम पवित्र हो जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो तुम में मिलती हैं सहायक नदियाँ, वे परम पवित्र हो जाती हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। महात्माओं से पूजित तुम दुख से व्याकुल जीवों को अभय देती हो। जो दुख से कष्ट से व्याकुल है, उन जीवों को तुम अभय भर देती हो। हे माता, आपका जल चंद्रमा और सूर्य की किरणों से स्पर्श पाते ही परम पद देता है। फिर तुम्हारे पुण्य जल में डूबे पाषाण यदि शिव भाव को प्राप्त होते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि आपके जल में तो चंद्रमा और सूर्य भी जब किरणें पड़ती हैं ना,
उन किरणों को भी परम पद मिल जाता है। उन जल में पड़ने वाले सूर्य और चंद्र रश्मियों को भी परम पद मिल जाता है, वो भी धन्य हो जाती है जो ऊपर से रश्मि पड़ रही है। तो जो नर्मदा के भीतर पाषाण है, यदि वो शिवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, शिव कहलाते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रेवा का हर कंकर शिव शंकर, ये तुम्हारी महानता है। फिर तुम्हारे पुण्य जल में पापों से पूर्ण शरीर वाले दुखों से व्याकुल मनुष्य जब स्नान करते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। मनुष्य तभी तक नरकों में घूमते हैं जब तक उन्होंने तुम्हारी महावायु से उठी लहरियों वाले तुम्हारे पवित्र जल का आश्रय नहीं लिया। हे देवी, म्लेच्छ, पुलिंद और राक्षस जो कोई तुम्हारा पवित्र जल पान करते हैं वे घोर भय से निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस दूषित कलयुग में सरोवर, नदियां सब सूख जाती हैं, किंतु हे देवी, तुम सदैव जल समूह से पूर्ण आकाश गंगा की भांति शोभित होती हो। वरदानी श्रेष्ठ माता, तुम्हारी कृपा से इस समय को भली भांति बिताकर हम तुम्हारे सुप्रसाद से भगवान शंकर को प्राप्त कर लें, तुम ऐसी कृपा करो। माता के समान तुम ही हमारी रक्षक हो। हम जब तक वर्षा के बिना पीड़ित इस भयंकर काल को तुम्हारी कृपा से पार कर लेते हैं, तब तक तुम हमारी रक्षा करती रहो। तो इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण और श्रेष्ठ ऋषि गणों ने यह पाठ किया है। और जो लोग भी इस स्तोत्र का आदर पूर्वक पाठ करते हैं, जो पुरुष शांत भाव से इसे सुनते हैं, वे दिव्य वस्त्रालंकारों से भूषित होकर धर्मयुक्त विमान से साक्षात भगवान शंकर के धाम को प्राप्त होते हैं। जो नर्मदा जल में स्नान करके इस स्तोत्र का सदा पाठ करते हैं, यह उत्तम नदी भगवती नर्मदा अंत में उन्हें शीघ्र ही परम पवित्र गति देती है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर और सोते समय प्रतिदिन इसका कथन करता है, वह पुरुष पापों से मुक्त हुआ परम निर्मल अंतःकरण व शरीर वाला होकर शिव का सामीप्य पा जाता है। ये नर्मदा स्तोत्र का वर्णन था। मात्र ये समझिए कि 18 श्लोकों का यह नर्मदा स्तोत्र है। इसके पाठ का बहुत ही महत्व है। आज हमने ये नर्मदा स्तोत्र का पाठ श्रवण किया। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हम माँ नर्मदा की सन्निधि में, उनकी गोद में बैठ कर के उनके पावन तट पर उनकी लीला का गान कर पा रहे हैं। और आप लोग इसी बहाने भगवती के रहस्यों को जानते हुए, नर्मदा पुराण के रहस्यों को जानते हुए हमारे साथ यात्रा में बने हुए हैं। यात्रा में बने रहिए हमारे साथ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमें माँ नर्मदा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखना है। और इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम माँ नर्मदा के भीतर अपने घरों का गंदा पानी बिल्कुल भी ना मिलाएं। हम माँ के तट पर जब जाते हैं पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। दीपदान भी यदि करते हैं तो पन्नी वाले दोनों में दीपदान ना करें। और इसके अलावा साबुन सर्फ का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। हम सब रेवा माँ की संतान हैं, वह हमारी माँ है। हम अपनी माँ में कैसे गंदगी कर सकते हैं? इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए। और यदि आप लोग कोई गंदगी होते हुए देखते हैं तो उन्हें आपको रोकना चाहिए। साबुन सर्फ का प्रयोग बिल्कुल ही मना कीजिए। बहुत सारे परिक्रमावासी भी निकलते हैं, कुछ अन्य प्रदेशों से भी आते हैं। दिक्कत यह है कि कुछ परिक्रमावासी जो नियम पूर्वक चलते हैं वो तो अच्छे हैं, पर जो नियम पूर्वक नहीं चलते हैं, जिन्हें भान नहीं है, वह भी नर्मदा तटों पर कुछ ना कुछ गंदगी कर देते हैं। उनसे भी अनुरोध है कि वे भी जब परिक्रमा को निकलें तो अच्छे से नर्मदा तट पर चलने के जो नियम हैं उन्हें समझें। और माँ नर्मदा में कभी भी साबुन सर्फ और
पूजन सामग्री विसर्जित करना और इस तरीके से गंदा पानी घरों का मिलाना, इस प्रकार का कोई भी जिससे माँ नर्मदा का जल दूषित हो, ऐसा कोई भी मिलाव हमें नहीं करना चाहिए। कपड़े नहीं धुलने चाहिए नर्मदा जी में। यहाँ तक कि कहा जाता है कि यदि माँ में स्नान भी करना हो नर्मदा जी में तो पहले घर से स्नान कर चुके हों, फिर ही जा कर के डुबकी लगाएं। एक बार पहले शरीर का शोधन कर चुके हों, तो इस तरीके से कि आपके स्पर्श से माँ नर्मदा किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होनी चाहिए। माँ की अस्मिता की मर्यादा आप लोग बनाए रखें, इसी आशा के साथ आइए अब हम आज विश्राम की ओर बढ़ते हैं और अब आरती करेंगे। हनुमान जी की आरती, माँ नर्मदा की आरती, तत्पश्चात फिर विश्राम करेंगे। चलो भाई। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुंसस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। ओम चंद्रमा मनसो जातस्तक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दल में प्रभु
की जय, श्री नंदा पुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, पवन हनुमान की जय, दुर्गा मैया की जय, श्री नंदीश्वर महादेव की जय, श्री अमरेश्वर महादेव की जय, श्री जुगल किशोर राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सिद्धि विनायक जान महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, काल हर दुख दारिद्र्य सर्व पाप हरो, हर हर महादेव, हर हर